कुमार कार्तिकेयन जी, फॉर्मर डायरेक्टर CBI, रविंद्र पंत जी, डायरेक्टर IBC, अनिल कुमार जैन जी, और हमारे देश के रक्षक यश मोहरे जी, जिन्हें अभी अभी आपने सुना। मैं बहुत अधिक समय नहीं लूंगी, पर आप भावी योगी और मोरारजी देसाई के सभी शिक्षक गण, आप सभी को अभिनंदन। बस जब करुणा की बात करते हैं तो हम उस महान संस्कृति से आते हैं जहां तुम खुश रहो मैं खुश रहूं, ये मनुष्य की प्रकृति है। तुम खुश रहो मैं खुश रहूं, ये मनुष्य की प्रकृति है। तुम दुखी रहो मैं खुश रहूं, ये मनुष्य की विकृति है। पर तुम खुश रहो मैं भले ही थोड़ा दुखी हो जाऊं, ये मेरे महान देश की संस्कृति है। धर्म, अध्यात्म, योग, विज्ञान, इन सब की जड़ों में करुणा है, और करुणा का ही विस्तार योग है, करुणा का ही विस्तार धर्म है, विज्ञान है, अध्यात्म है। हम तो उस संस्कृति से आते हैं जो कहती है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा संग ना अधमाई। परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और किसी को कष्ट पहुंचाने से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। मनुष्य की 14 मूल प्रवृत्तियां बताई गई, और उनमें से एक मूल प्रवृत्ति है करुणा। ऐसे ही मनुष्य के भीतर 9 रस बताए गए, और उनमें से एक मूल रस है करुणा। करुणा मनुष्य होने की पहली पहचान है, और पहचान एक ही होती है। जब पांडवों से उनका परिचय मांगा गया तो सबने कहा मैं फलाने का पुत्र, मैं धनुर्धर, मैं ये मैं वो, लेकिन अर्जुन आए और अर्जुन ने कहा द्रोण शिष्य अर्जुन। बस यही उनकी पहचान बन गया। आप मुझे एक फॉर्मर डिप्लोमेट के रूप में जान सकते हैं, आप मुझे एक शास्त्रीय नृत्य गुरु के रूप में जान सकते हैं, आप मुझे आध्यात्मिक गुरु के रूप में जान सकते हैं, ऑथर और पता नहीं क्या क्या, लेकिन पहचान तो एक ही है, योग गुरु आचार्य प्रतिष्ठा। पहचान एक ही होती है मनुष्य की, और अगर वो पहचान खो जाए तो मानवता खो जाती है। हम जिसके साथ रहते हैं वैसे हम बनते चले जाते हैं। आजकल हम एक ही चीज़ के साथ रहते हैं, मशीन, और हम मशीन बनते जा रहे हैं। हम गैजेट्स के साथ रह रहे हैं, हम मशीन बनते जा रहे हैं। योग हमें करुणा की ओर लेकर के आता है। आप प्रकृति के सानिध्य में रहें, आप संतों के सानिध्य में रहें, आप गुरु के सानिध्य में रहें, आप योगस्थ जीवन जिए, तो आपके भीतर की करुणा कभी भी मर नहीं सकती। मैं साधुवाद देना चाहती हूँ आदरणीय भिखु संगसेना जी को कि आज आपने बिल्कुल सही स्थान चुना है इस महाकरुणा दिवस के लिए, जहाँ हमारे भावी योगी बैठे हैं, जिन्हें यहाँ से निकल करके योग का प्रचार प्रसार करना है और योग का परचम पूरे विश्व में लहराना है। और ये करुणा ही थी जिसके आधार पर वंदनीय गुरुदेव स्वामी भारत भूषण जी ने 1973 में मोक्षायतन योग संस्थान की स्थापना की। ये करुणा ही थी जिसके माध्यम से पिछले 50 वर्षों से हम योग का निःशुल्क प्रशिक्षण जन जन तक पहुंचा रहे हैं। ये करुणा ही है कि स्कूल से लेके कॉलेज तक, बच्चों से लेके बड़ों तक हम योग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और ये करुणा ही है कि लाइव ब्लड बैंक और अनेक ऐसे प्रकल्पों के साथ मोक्षायतन कार्य कर रहा है। और थोड़ा आगे जाऊं तो ये करुणा ही है जिसने हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में कोविड वैक्सीन को जन जन तक विश्व भर में पहुंचाया। और आज भी ये करुणा ही है कि टर्की की हेल्प करने भी सबसे पहले हमारा देश पहुंचा। मोक्षायतन योग संस्थान विश्व का पहला ऐसा योग संस्थान बना जिसने कोविड मैनेजमेंट प्रिवेंशन प्रोटोकॉल जन जन तक पहुंचाई। ये करुणा ही है। पिछले दिनों एक सीनियर डिप्लोमेट के रूप में संसद टीवी पर एक कार्यक्रम आता है, डिप्लोमेटिक डिस्पैच। तो उस पर विकास स्वरूप जी फॉर्मर सेक्रेटरी रहे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, जिन्होंने स्लम डॉग मिलियनेयर लिखी। उन्होंने हमको इंटरव्यू के लिए बुलाया और उन्होंने एक प्रश्न किया, आचार्य जी व्हाट डू यू थिंक व्हाई यूएन इनिशिएटेड इंटरनेशनल डे ऑफ योग। तो उसका उत्तर आज करुणा दिवस में ही मिल जाता है।
मन में एक भाव आया कि यूएन ने, यूनाइटेड नेशंस ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इसलिए डिक्लेयर किया टू गिव ट्रू मीनिंग टू यूनाइटेड नेशंस। योग जिसका अर्थ ही है टू यूनाइट। टुडे व्हेन इंडिविजुअल्स आर स्कैटर्ड, टुडे व्हेन फैमिलीज आर स्कैटर्ड, today when countries are scattered, we need a science to synthesize, we need a science to unite, and that science is union, that science is योग। बहुत अधिक तो नहीं बोलूँगी, बस इतना कहूँगी, एक आग्रह करना चाहूँगी। अभी भिक्खू संगसेना जी से अंदर भेंट हुई और उन्होंने बड़े ऊर्जा के साथ हमें कहा आपको लद्दाख आना है, हमें मिल करके योग को दूर दूर तक पहुँचाना है, ध्यान के माध्यम से परिवर्तन लाना है। तो मैं एक आग्रह और छोटा सा कर देती हूँ कि आप सबको सहारनपुर भी आना है, मोक्षायतन योग संस्थान में आना है। और यूँ तो मैं देश की आधी आबादी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, पर मंच पर मैं अकेली हूँ। हर जगह यूँ तो मैं देश की आधी आबादी को रिप्रेजेंट करती हूँ, पर जहाँ नारी की बात होती है तो 1:10 का रेशो हो जाता है। तो मुझे और अच्छा लगेगा कि जो करुणा की प्रतिमूर्ति है नारी, उसको हम और स्थान दें और आगे लेकर के जाएं। और जब हम कहते हैं कि भारत माता की जय, जब हम कहते हैं कि गौ माता की जय, जब हम कहते हैं कि जन्मदात्री माता की जय, तो ये महत्वपूर्ण है कि वो करुणा की देवी, जिसके माध्यम से करुणा का रस सब तक पहुंचता है, उसको भी हम उतना ही आगे लेकर के जाएं। आप सभी को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट को और आदरणीय भिक्खू संगसेना जी को इस बहुत सुंदर कार्यक्रम के लिए। धन्यवाद। हरिओम। जय हिंद।